हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बीवी की औकात। सीमा, तुमसे मैंने चाय मांगी थी पर तुमने अभी तक नहीं दिया। यह तुम्हारी बड़ी खराब आदत है। तुम जानती हो, जब मैं ऑफिस से लौटता हूँ तो मुझे चाय या कॉफ़ी ज़रूर चाहिए। मेरे पास भी काम के बहुत बोझ हैं, मैं भी थक जाती हूँ। आप कुछ काम अपने हाथ से भी कर लिया करिए। इस तरह से बैठे बैठे आदेश चलाएंगे तो कैसे काम होगा? तुम मुझसे जबान लड़ाती हो। तुम अपनी औकात में रहो। मुझे मालूम है कि मेरी औकात क्या है। बेहतर है तुम अपनी औकात जानने की कोशिश करो और मुझे बात बात पर नीचा मत दिखाने की कोशिश करो। बोलना मुझे भी आता है। यह राहुल और सीमा का रोज की आदत बन गई थी। बगैर झगड़े के कोई काम नहीं होता था। 5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। शादी माता पिता की देख रेख में एक अच्छा होनहार, अच्छे चलन वाले व्यक्ति से हुई थी। सीमा को क्या पता था कि राहुल, जो इतना सीधा दिखता है, अंदर से कितना कमीना होगा। बात उस समय की है जब सीमा शादी होकर अपने ससुराल आई। ठीक 1 महीने के बाद उसके कमरे में राहुल की रखी मोबाइल पर एक फ़ोन आया, जिसमें सरिता नाम की किसी लड़की का फ़ोन था। उसने सीमा की आवाज़ पर ध्यान देकर कहा, सुमन, राहुल को बता देना सरिता ने उसे बुलाया है। सीमा के पूछने पर उसने स्थान व समय दोनों बता दी। निश्चित समय पर बताए हुए स्थान पर सीमा पहुंच गई। सरिता ने सीमा को अपनी आंखों के सामने देखकर इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे तो राहुल का इंतजार था। बार बार घड़ी देखते हुए सरिता ने सीमा से पूछा, आप किसका इंतजार कर रही हैं? सीमा ने कहा, हाँ, आइए बैठते हैं। सीमा ने किसी को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बाद राहुल अपनी गाड़ी से आया। सीमा एक पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई। सरिता और राहुल एक दूसरे से काफ़ी देर बातें करते रहे। अचानक क्रोध से भरी सीमा बाहर आई। उसने अपना आपा खो दिया था। उसने बिना समझे राहुल की पिटाई शुरू कर दी। उसके इस अचानक हमले से राहुल घबरा गया। उसने अपनी जान बचाकर भागने में ही भलाई समझी। राहुल के भागने के बाद सरिता की बारी थी। जब सरिता भागने को हुई तो सीमा ने उसे भी दबोच लिया। दबोच कर गिरा दिया और बिना मौका दिए उसकी पिटाई शुरू कर दी। गुस्से में सरिता से कहा, इतना शौक था तो शादी कर ली होती। दोबारा अगर मैंने तुम्हें इनके इस आसपास देखा तो तेरी बोटी बोटी करके चील कौवों के हवाले कर दूंगी। कहते कहते सीमा अपनी स्कूटी स्टार्ट करके घर की ओर चल दी। कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।